और जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां बेसरा जारा में मॉब लिंचिंग घटना का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। बंबलकेरा ग्राम प्रधान सुबन बुड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल छापेमारी अभियान की शुरुआत की गई थी और इसी दौरान ठेठई टांगर थाना क्षेत्र से सुबन की गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट में पेशी के बाद इसे जेल भेजा गया है। सिमडेगा एसपी की गिरफ्तारी पर बयान भी सामने आया। घटना को अंजाम देने में सुबन की अहम भूमिका अदा की गई थी। अन्य आरोपियों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको सिमडेगा से बता रहे हैं, जहां घटना को अंजाम देने में सुबन की एक अहम भूमिका थी। इसी सिलसिले में छापेमारी लगातार की जा रही थी और आखिरकार पुलिस के द्वारा मॉब लिंचिंग की घटना का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। और पलामू में जेजेएमपी पर सब जोनल कमांडर भवानी उर्फ भागीरथ भुइया ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। डीआईजी राजकुमार लकड़ा और एसपी चंदन सिन्हा की मौजूदगी में भवानी ने अपने इंसास राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया। भवानी ने भारी मात्रा में गोली और ग्रेनेड भी पुलिस को सौंपा है। भवानी साल 2016 से ही संगठन में कार्यरत रहा। पलामू के रामगढ़ स्थित जंगलों में राम सुंदर राम और महेश भुइया के मारे जाने के बाद भवानी को पलामू और गढ़वा जिले में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। भवानी का सरेंडर नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय भारती। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव है ना, और इसके व्यापक प्रचार प्रसार हमारे पुलिस के पदाधिकारियों द्वारा सोशल या कम्युनिटी पुलिसिंग के दरमियान भी किया गया है। और ग्राउंड लेवल पे हमारे अफसर्स जो हैं, कहने का मतलब है अफसर इंचार्ज से लेकर एएसपी का ये कड़ी मेहनत का ये फल है। पलामू से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भागीरथ भुइया यानी कि जो इलाके में फेमस थे और जेजेएमपी के टॉप कमांडरों में शामिल थे, सब जोनल कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे, आज उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। डीआईजी राजकुमार लकड़ा और एसपी चंदन सिन्हा के समक्ष इन्होंने इंसास राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बहुत सारा डर भी होगा मन में कि आत्मसमर्पण करने के बाद क्या होगा, मार दिया जाएगा, क्या अनुभव रहा, कैसा रहा, ये बताइए। हमको आत्मसमर्थन करने के लिए हमको अपना हिसाब से मतलब हमको डर वेर हटा दिया गया, डर और नहीं, हम विश्वास अच्छा खासा कर लिए। उसके बाद आन के हम अपना आत्मसमर्पण इंसास राइफल 83 गोली ये इंसास के और 30 गोली ये 303 के हम अपना आन करके पुलिस का दलबल में अपना हम सौंपे। किस किस क्षेत्र में आपका काम था, कौन एरिया आप संभाल रहे थे, ये बताइए, और किस किस नाम से आपको वहाँ लोग जान रहे थे? सर मेरा तो भवानी जी के नाम से जान रहे थे, गढ़वा पलामू दोनों जगह ही भवानी जी के नाम से जान रहे थे सर। अब ये बताइए कि चूँकि सरकार के सामने आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, आपको क्या लगता है कि सरकार आपका और आपका परिवार को किस तरह देखभाल करेगा, क्या क्या वादा किया गया है? वादा किया गया है कि इसमें 4 डिसमिल ज़मीन है और आपका 1 लाख रुपया सामने नगद कैश मिलेंगे। अब चूँकि आत्मसमर्पण कर दिए हैं, अब आगे कैसा जीवन जिएंगे आप, घर परिवार के साथ कैसा रहेंगे, ये बताइए। हम अब आत्मसमर्थन कर दिए हैं तो हम अच्छा ही रहेंगे। अब बच्चों तो को लेकर क्या भविष्य, क्या करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे? अपना साथ में सब रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ खास बातचीत के लिए भवानी उर्फ भागीरथ भुइया जो जेएमपी के सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत थे। और आपको बता दें कि पलामू, गढ़वा और लातेहार के भी कुछ इलाकों में इनकी पकड़ थी और लगातार इनका दबदबा जारी था। आज इनके आत्मसमर्पण से जेजेएमपी को पलामू और गढ़वा में एक बड़ा झटका लगा है। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। और झारखंड में नक्सली एक बार फिर फन उठाने लगे हैं। चाईबासा और गुमला में नक्सली वारदात के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। झारखंड में पिछले दिनों हुए नक्सली वारदातों के बाद हेमंत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। चाईबासा में बीजेपी के पूर्व विधायक पर नक्सलियों के हमले और 2 बॉडीगार्ड के शहीद होने के बाद गुमला में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए माइंस में लगी 27 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
जिसको लेकर बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। बीजेपी ने हेमंत सरकार को नक्सलियों का पोषक बताया। सरकार फेलियर तब होती है जब वो संघर्ष करती है। ये संघर्ष ही नहीं कर रही है। ये सरकार इस नक्सलवाद की पोषक सरकार है। अगर पोषक सरकार नहीं होती तो बताइए, उनके 2 जवानों को हत्या कर दिया गया गला काट करके, और सरकार में कोई रिएक्शन नहीं है। अब बताइए, अगर राज्य का प्रशासन रहे तो नक्सलियों की इतनी औकात रहेगी क्या? 5 साल तो हम लोगों ने शासन चलाया था। किसी नक्सली की औकात थी कि आज कहीं पर धमक दे सके? आज तो पखवाड़े मनाए जा रहे हैं, एक दिन के लिए भी कोई दिखता नहीं था, सब बिल म्याद में जाकर घुसे हुए। ये सरकार ऐसा नहीं जो फेल्योर है, सरकार जो है वो सरकार संघर्ष ही नहीं कर रही, क्योंकि ये सरकार नक्सल और उसके ऊपर जो है ना, ये सारी चीजों की पोषक सरकार है। विपक्ष ये सवाल यूं ही नहीं कर रहा है। अगर साल 2021 की बात करें तो नक्सलियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने साल 2021 में 12 हत्या की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस पर नक्सलियों के हमले की एक वारदात हुई है। नक्सलियों ने लैंड माइन की 16 वारदातों को अंजाम दिया है। अपहरण की 2 वारदातों को नक्सलियों ने अंजाम दिया। लेवी की 40 वारदात को भी अंजाम दिया गया। 2021 में नक्सलियों ने कुल 95 घटना को अंजाम दिया है। हालांकि सत्ताधारी दल कुछ और ही बयां कर रही है। जेएमएम और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हेमंत सरकार के कामकाज को देखकर बीजेपी घबरा गई है। सरकार नक्सलियों के खिलाफ सख्त है। हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह इस राज्य में बेरोजगार हो चुकी है, या भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार में जिस प्रकार इस राज्य में नक्सल का बोलबाल रहा है वो शायद भूल गई है। यही ऐसा राज्य था झारखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विधायक नक्सली के शिकार हुए, सांसद नक्सल के शिकार हुए, मंत्री नक्सल के शिकार हुए। इस तरह की गतिविधियों या इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन करता है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो प्रतिकार करते हैं अपने अस्तित्व के लिए। ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा नक्सली था, 5 करोड़ का इनामी, उसको पुलिस ने धर दबोचा। तो इस तरह के जब काम होंगे तो निश्चित तौर पर वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ प्रयास करते हैं गतिविधि करने का, और ये सरकार ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जो भी इक्के दुक्के रह गए हैं जंगलों में, निश्चित तौर पर या तो उनको हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आना होगा, सरेंडर करना होगा। बहरहाल नक्सली घटना को लेकर झारखंड की सियासत सुलगी हुई है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि नक्सलवाद की जड़ें झारखंड में गहरी है और इसकी तस्दीक नक्सली आए दिन वारदातों को अंजाम देकर कराते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और झारखंड में मॉब लिंचिंग की वारदात हेमंत सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मौजूदा सरकार को घेर लिया है, तो सत्ताधारी दल सफाई देते नजर आ रही है। गुंडों की सरकार चल रही है। ये हत्या नहीं बल्कि पाशवी का अत्याचार है। सिमडेगा की घटना के बाद मॉब लिंचिंग का जिन फिर एक बार बाहर आ गया है। मॉब लिंचिंग पर झारखंड की सियासत सुलगी हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अगर अल्पसंख्यक की बात होती है तो सीएम तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन जहां वोट बैंक का सवाल हो जाता है वहां चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। पालन तो आप नहीं करा पा रहे हैं, आपने नया कानून बनाया, लेकिन इसी सरकार में 10 से ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन आज तक सरकार का कोई भी व्यक्ति आकर के नहीं कहा कि भाई मॉब लिंचिंग क्यों सिर्फ अल्पसंख्यक भाइयों की इस तरह की घटनाएं होगी तभी वो मॉब लिंचिंग के दायरे में आएगा क्या? कोई हिंदू भाई का यदि घटना होगा तो मॉब लिंचिंग की घटना नहीं आएगी क्या? ये सरकार जो है पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति में इस तरह से इंडल्ज हो गई है, इस तरह से उसके आकंठ डूब गई है कि इसको कोई सही और गलत का नहीं चिंता हो रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है। इसका विरोध करेंगे तो आपका भी हाल संजू प्रधान जैसा हो जाएगा, और ये करवाने में यहाँ की सरकार जो है भूमिका में है, सरकार के माध्यम से कराया जा रहा है। झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिमडेगा में संजू प्रधान नाम के एक युवक को जिंदा जला दिया गया।
धनबाद में एक युवक को भीड़ ने जमकर पीटा। 8 मार्च 2021 को रांची में लिंचिंग की घटना में 22 साल के सचिन की मौत हो गई। 14 मार्च 2021 को अनगढ़ा इलाके में छोटू खान नाम के युवक को चोरी के आरोप में भीड़ ने मार डाला। चाईबासा में पिछले साल मार्च महीने में ग्रामीणों ने 22 साल के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। पिछले साल ही 23 अगस्त को सिमडेगा के बानों में जसीमुद्दीन नाम के मुस्लिम युवक की पीटने के बाद चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। 10 मई 2020 को दुमका में बकरी चोरी के शक में भीड़ ने 2 युवकों को पेड़ से बांधकर पिटाई की। एक युवक की मौत हो गई। हालांकि मॉब लिंचिंग के मामले पर कांग्रेस और जेएमएम का कहना है कि बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। रघुवर दास के राज में 56 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है। लगता है कि मातम पर राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं कि रघुवर दास की सरकार में इस राज्य में 56 मॉब लिंचिंग हुए हैं और मॉब लिंचिंग का जनक जो है झारखंड कहलाया। झारखंड पूरे विश्व के पटल पे कलंकित हुआ मॉब लिंचिंग के कारण। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार की प्रतिबद्धता थी, हमारे मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की यह संजीदगी थी कि हमने इस राज्य में मॉब लिंचिंग कानून विधानसभा से पारित करवाया। पहले तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, इस तरह की जघन्यतम हत्याकांड हुआ, उस पर राजनीति और उसको एक दूसरा एंगल, वो एंगल भी एक धार्मिक हिंदू मुसलमान का गौमांस। ये गाय गोबर हिंदू मुसलमान से कब ऊपर उठेंगे? इसी तरह की घटना रोकने के लिए राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने मॉब लिंचिंग बिल लाया। उसका तो ये विरोध किया इन्होंने। वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं था, किसी जात विशेष के लिए नहीं था। मॉब लिंचिंग के आरोपियों को इनके केंद्रीय मंत्री पुरस्कृत करते हैं, माला पहनाते हैं बेल होके आने पर। तो इनका तो चाल चरित्र चेहरा सामने दिखता है। बहरहाल मॉब लिंचिंग की वारदात पर राजनीति पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। ऐसे में सरकार इसका सामना कैसे करती है और इन वारदातों पर किस तरह से लगाम लगा पाती है, ये अहम होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के 2 साल को झूठ और लूट की सरकार बताते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। अमर बाउरी ने सरकार को 0 से भी नीचे की ग्रेडिंग दी है, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को सरकार की सफलता पच नहीं रही और वो अनर्गल बयानबाजी कर रही है। 110% फेल्योर का एक असफलता भी होता है, तो कोई ग्रेड मार्क लेकर के भी कुछ थोड़ा बहुत होता है। इसको 0 से भी नीचे की ग्रेडिंग दी जाए तो, और 0 से नीचे की ग्रेडिंग इस सरकार की है। इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी, सोशल मीडिया, प्रचार माध्यम, इससे अपनी उपस्थिति को दर्ज करा है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यही हालात हैं भाजपा नेताओं के, चाहे वो अमर बाउरी हो या अन्य भाजपाई नेता। इन्होंने पूरे 5 वर्षों तक गरीब जनता की टैक्स की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग सिर्फ लूटने और लुटवाने में किया। इसलिए उनको सब जगह यही तस्वीर नज़र आती है। मौजूदा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये इनको पच नहीं रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो प्रतिदिन सरकार के खिलाफ में अनर्गल बयानबाजी करके राजनीति में बने रहने की राह ढूंढ रहे हैं। वहीं अक्सर विवादों में रहने वाले कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी लगातार कोविड गाइडलाइन का मौखौल उड़ा रहे हैं। शनिवार को इरफान अंसारी मांदर की थाप पर झूमे थे, जहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। वहीं रविवार को इरफान अंसारी मोंझिया गांव में क्रिकेट खेलते हुए दिखे। शहीद भोलानाथ पंडित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में इरफान अंसारी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां उन्होंने हाथ में बल्ला भी पकड़ा और छक्के भी जड़ दिए, लेकिन चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। आप लोगों को मालूम है कि
और रांची के ग्रामीण इलाकों में मुर्गा लड़ाई को लेकर लड़ाके मुर्गों की बिक्री की जा रही है। सिल्ली बुंडू मार्ग पर लड़ाकू मुर्गों का बाजार लगा है। अलग अलग नस्ल के मुर्गों की बिक्री की जा रही है, जिनकी कीमत वजन और लड़ाई में जीत के हिसाब से तय होती है। बाजार में 1200 से लेकर 4000 तक के मुर्गे बिक रहे हैं। जीत के बाद इनकी कीमत 50,000 तक के पार चली जाएगी। बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। कमजोर लग रहा है, क्या बात है? रांची के ग्रामीण इलाकों में मुर्गा लड़ाई के खेल की परंपरा पुरानी रही है। जब आप रांची के सिल्ली से बुंडू के रास्ते गुजरेंगे तो बनता के पास ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो वास्तव में मुर्गा बेचते हैं। और मुर्गा की नस्ल कुछ ऐसी होती है कि लड़ाके मुर्गे होते हैं। जो मुर्गा वास्तव में लड़ाया जाता है, आप देख भी रहे होंगे, कुछ मुर्गे बिक्री के दौरान ही अपने हुनर और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ मुर्गा किस लिए लाए हैं? बेचने के लिए लाए हैं। भी हम लोग का त्यौहार है, त्यौहार में हम लोग बिक्री करते हैं, मुर्गा को पोस के रखते हैं। इसमें कुछ हम लोग का फ़ायदा होता है कि मैंने हम लोग ये मुर्गा कीमत क्या है? मुर्गा का कीमत है मेरा 1200 रुपया। बड़ा मुर्गा का तो ज़्यादा, मुर्गा बड़ा का ज़्यादा है, 2000, 2500, 3000 रुपया का बिक्री होता है। ये मुर्गा कितने किलो के आसपास का? आपका मुर्गा ज़्यादा तंदुरुस्त दिख रहा है। हाँ, मेरा मुर्गा 4 किलो तक हो सकता है। हाँ, लेकिन इसको हम बेच करके पर्व में मजा उजा लेते हैं। बस इलाके में पसते हैं, बस मुर्गा को पालते हुए 4-5 ठो 10 ठो जितना जिसका। कीमत क्या रखी है मुर्गे की? मुर्गा की 4000 रुपया है। चलिए, इस मुर्गे की कीमत 4000 रुपये है, तो 4000 कुछ ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा भी हो सकता है, दूसरा आदमी का जो जैसा पालता है। आपके मुर्गे की कीमत ज़्यादा नहीं है तो कीमत उसी के अनुसार बढ़ती जाती है। फिलहाल जो बाजार है उसमें 4000 तक के मुर्गे हैं। अगर आप भी मुर्गा लड़ाई के शौकीन हैं, बाजार में अपना मुर्गा उतारना चाहते हैं तो सिल्ली चले आइए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।